हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 9th के जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है वीडियो या उनके पेरेंट्स ही देखते हैं, पेरेंट्स इसलिए देखते हैं बच्चे को गाइड कर दें। तो जो भी देख रहे हैं, मैं कुछ बातें बताने वाला हूं कैसे प्रिपेयर करना है या अपने बच्चे को कैसे गाइड करना है एंट्रेंस के लिए। तो क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए बात करेंगे हम एएमयू के। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ मैं बता दूंगा। पढ़ने का काम बस बच्चे का है, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात सिलेबस की है। सिलेबस सबको मोस्टली पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, अगर आपको पता भी है तो ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि और चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपका 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू। अब रिटन टेस्ट जो है उसमें क्या क्या आता है, 30 मार्क्स का आती है साइंस, 30 मार्क्स की आती है आपकी मैथ्स। तो 60 मार्क्स आपका ये सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, मतलब जो आपने फर्स्ट 6, 7, 8 में पढ़ा है, ज़्यादातर मोस्टली 8th क्लास का आता है। ठीक है, इसमें अब वो सिलेबस पूछा जाएगा आपसे, उसके बारे में पूछा जाएगा, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पढ़ना कहाँ से है, गाइड कौन सी लें, गाइड लें या नहीं। आप गाइड मत लीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। तो अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, हम गाइड नहीं ले पाए, हमारा एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए। आपकी जो बुक्स थी 8th क्लास में उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, और लास्ट ईयर पेपर होते हैं उन्हें सबसे पहले पढ़िएगा। उससे आपको क्या होगा, आपको आइडिया होगा क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। फिर आप देखिए, जैसे लास्ट ईयर पेपर आपने पढ़ लिया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में यहाँ से आया हुआ था और इससे ऐसे कन्वर्ट करके लास्ट ईयर पेपर में दिया है। तो उससे आपको आइडिया होगा, इसलिए आप अच्छे से लास्ट ईयर पेपर को पढ़ें। मतलब पढ़ना ही नहीं है या सॉल्व नहीं करना, उससे एनालाइज करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके लास्ट ईयर पेपर हो गया और आपका सिलेबस हो गया। अब 60 मार्क्स का बताया मैंने, 30 साइंस, 30 मैथ्स। बाकी 25 जो मार्क्स हैं वो लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज के कैसे, एक तो इंग्लिश आएगी उसमें, एक हिंदी आएगी, एक उर्दू, 3 लैंग्वेज आएंगी आपको। तीनों में आपका 25 मार्क्स का होगा। मतलब कितने भी मार्क्स का आ जाते हैं, 8-9 नंबर का एक सब्जेक्ट, कितने का भी दे देते हैं, उसमें कोई सिलेक्टेड नहीं है कितने ही क्वेश्चन इस वाले हिंदी से आने हैं, इंग्लिश से आने हैं, उर्दू से आने हैं। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी लेकर आया है लर्निंग फेस्टिवल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में, वो भी 45 डेज के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन। तो 45 डेज के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 299 रुपीज़ में मिल रहा है। तो बेनिफिट सभी मिलेंगे, जो भी बेनिफिट्स हैं आपको स्केड्यूल मिलेगा और लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेंगी, सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन मिलेगी क्लास 8 से लेकर आपके 12 तक की जर्नी के लिए, और आपको पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग मिलेगी। और यही नहीं, आप इससे भी ज़्यादा 10% आपको डिस्काउंट और मिल सकता है 299 पे। मेरा कोड फजील10 यूज़ करिए, इसे कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, 10% और आपको ऑफ मिल जाएगा। 299 होता क्या है, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात। अब आपको सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊं तो साइंस पे फोकस करना है। मैथ्स पे अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा टाइम लेके करना, मैथ्स और साइंस दोनों। बाकी साइंस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, उससे याद हो जाते हैं क्वेश्चंस, और मैथ्स भी ऐसे सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब इसे प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है, इंटरव्यू की बात करेंगे अभी। तो उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ, क्लास 9th के अगर आपको कोचिंग लेनी है ऑनलाइन घर बैठे, तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही कम फीस पे है, घर बैठे है, और एक्सपीरियंस टीचर हैं, एएमयू से क्वालिफाइड हैं। तो इसलिए अभी ज्वाइन कीजिए। नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में ही मिल जाएगा आपको नंबर, वो तो उसमें देख लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूँगा, गाइड करूँगा कि उससे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनके बैच से। ठीक है, अब बात आती है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन जब भी आप करें एनसीईआरटी से करें और नोट्स बनाते जाइए अपने पर्सनली। देखिए, आई थिंक
जून में आपका 22 जून में आपका एंट्रेंस होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स भी नहीं, 1.5 महीना है आपके पास, तो 1.5 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करना है। तो ऐसा भी होता है जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए होता है, तो गाइडेंस के वगैरह के लिए कोचिंग आपको वो भी बेनिफिट देगी। और मैं हूँ, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी इसीलिए दे के रखता हूँ, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रिपरेशन जब आप करें, गाइड वगैरह पे बिल्कुल फोकस मत हो। बच्चे क्या करते हैं कि गाइड लेते हैं, उसे पढ़ना शुरू करते हैं, सोचते हैं जो आपका पेपर होगा वो गाइड से बनने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको गाइड से पेपर नहीं बनता। गाइड से क्या होता है, गाइड जो होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग बनती है और लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह को एनालाइज करके, तो हेल्प करेगी आपको। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी करें, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मतलब सब चीज़ कवर हो जाएगा, क्योंकि पेपर ही उससे बनना है। गाइड में ऐसा होता है कुछ छूट भी जाता है, क्योंकि वो कोशिश करता है हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करें, और जो अनइम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो उससे कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करें। और आपको क्या करना है मैंने अभी बताया है आपको। साइंस को सबसे पहले आप तैयार कीजिए, मतलब कंप्लीट कर लीजिए, ऐसा कि आपके 30/30 आ जाएं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 85 में से 80 मार्क्स आते हैं बच्चों के जब रिटन टेस्ट होता है। 75 से ऊपर ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपको 80+ का टारगेट लेकर चलना है, तब 75 अराउंड आएंगे, तब सिलेक्शन होगा। अब आपका साइंस सबसे पहले करेंगे, फिर आपको करनी है मैथ्स, और मैथ्स को ऐसे करना है आप टाइम कंज्यूम ना हो, ना ही एग्ज़ाम में, ना ही प्रिपरेशन करते वक्त। उसके बाद लैंग्वेजेस को देखेंगे। उर्दू आपको आनी चाहिए, जो उर्दू नहीं पढ़े बच्चे पहले, तो बेसिक उर्दू आती है, इतनी हार्ड उर्दू नहीं आती। हिंदी और इंग्लिश आप कर ही लेंगे। इंग्लिश में कुछ बेसिक से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपके वर्ड मीनिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वो आप कर लेंगे। अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी क्वेरी आएगी या कुछ भी बात होती है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिए मुझे, मैं हमेशा आपके अवेलेबल हूँ। और वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी बात होगी तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।